Assalamu alaikum. My name is Deem Iqbal from Level Academy. Levels up with Level Academy. तो आज हम प्रोग्रामिंग की दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जस्ट हमने इसकी लाइब्रेरी वगैरह, हेडर फाइल, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर लर्न किया था। तो आज हम क्या करेंगे, टुडे वी लर्न अबाउट इनपुट एंड आउटपुट मैथमेटिकल ऑपरेटर बाय यूजिंग, यानी इनपुट और आउटपुट फंक्शन को भी हम कैसे वैल्यू प्रोग्रामिंग के थ्रू गेट करते हैं और कैसे हम जो है वो उसके बाद हम आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये हमने करना है। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकली हमने ये सारा काम किया करना है। तो जो वाकई शौक़ रखते हैं कि हमने प्रोग्रामिंग को सीखना है, तो जो एक तो प्रोग्रामिंग के सर जो हैं वीयू के, उनके लेक्चर वगैरह जो उन्होंने विचुअल हावर्स और विचुअल जो है उनका लैब वाला टाइम उन्होंने रखा, वो उसको भी ज़रूर अटेंड किया करें। मोस्टली जो क्लास के टीचर होते हैं वो आपको बेटर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलो उसके साथ यहाँ पे अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इंट वेरिएबल को यूज़ करके हम कुछ वैल्यू जो है वो इनपुट करते हैं और आउटपुट लेते हैं। तो ऐसे भी होता है कि पहले हम बगैर इनपुट किए भी कुछ मैथमेटिकल वर्क करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे इंट किया था। इंट मैं फिर थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ कि ऐसी ये फॉर इंटीजर्स वैल्यू के लिए होता है। इंट को हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो इसमें जस्ट हम बगैर डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को ले सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज हम करते हैं। ए इक्वल मैंने बिलफर्ज 10 रख दिया है और बी इक्वल जो है वो मैंने 15 जो है वो वैल्यू साइन कर दी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम वैल्यू जो है, मैंने ए इक्वल 10 लिखा, तो इसका मतलब मैं 10 वैल्यू ए वेरिएबल को साइन करना चाहता हूँ। ऊपर डिक्लेयर है ये पहले, जब जो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद जो है मैं इन दोनों की वैल्यू को क्या करता हूँ, एस के अंदर जो है वो प्लस करना चाहता हूँ। तो मैंने ए प्लस बी लिख दिया, एस इक्वल टू, यानी ए और बी की वैल्यू को, ये टर्मिनेटर में लगा रहा हूँ लास्ट पे, कि हम ए और बी की वैल्यू को प्लस करेंगे और फिर इसको एस वेरिएबल में सेव कर देंगे। तो अब मैं एस के अंदर जो इनका सम है, सम इज, और मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि ये आगे हो जाना चाहिए, इसका सम जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वो वेरिएबल जो है वो पुट कर देता हूँ। तो उस वेरिएबल की वैल्यू अभी तक मैं सीन नहीं करवा रहा, यूज़र से वैल्यू लेके नहीं पुट कर रहा, तो जस्ट मैं अपनी वैल्यू को सम करना चाहता हूँ। तो मैंने दो वेरिएबल लिए जिसके अंदर खुद वैल्यू ऐड की, इनिशियलाइज़ किया, यानी जस्ट हम आउटपुट फंक्शन को देख रहे हैं। हमने कहा था आउटपुट और इनपुट फंक्शन देखेंगे कि जस्ट हम खुद यूज़र से वैल्यू इनपुट नहीं गेट नहीं कर रहे, बल्कि हम उसके अंदर वेरिएबल में पहले से जो इनिशियलाइज हमने करके रखी हुई है, दी गई गिवन वैल्यू अगर फिक्स वैल्यू दी हो, उसका रिज़ल्ट हमने फाइंड करना हो। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू दोनों को सम करके हमने इसके अंदर रख लिया, एस के अंदर सेव करवाया, और आस के अंदर एस को हमने जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो अभी हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो मैंने बताया था कि आपको F9 या जो है F11 को हम डायरेक्ट रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी आउटपुट आएगी बात। तो यहाँ पे द सम इज़ 25, क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया था। यहाँ पे अगर देखें साथ ही हमारा रिजल्ट आ रहा है कि 10 15 को ऐड करके हमने इसमें रखा, वो 25 होगा सम इज़, और साथ उसी तरह सम इज़ इक्वल 25 लिखा हुआ रहा है। जैसे यहाँ पे आप डबल कोटेशन के अंदर, कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी आप मैसेज देंगे एज ए स्क्रीन के साथ, और उसके बाद जो है इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो आप इसमें देंगे वैल्यू, इस ऑपरेटर का काम होता है सीएट फंक्शन को वैल्यू गेट करके देन जो एक हमारे पास है पहले ये इंसर्शन ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हम कह देते हैं, ये डबल कोटेशन के अंदर जो भी हम लिखते हैं एज इट इज़ उसी तरह स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो ये सी आउट को देता है और ये हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देता है। इसी तरह एस जो होता है, फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर की वैल्यू गेट करता है और सी आउट को देता है। ये सी आउट का काम है कि इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर कंसोल आउटपुट हमारी स्क्रीन पे शो करवाना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड कर देता है कि हमने इसकी वैल्यू को कंटिन्यू करना है, हम चाहते तो फिर ऐसा नहीं की करेंगे, तो ये जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो अब हम इसको और कोई मैथमेटिकल फंक्शन करके देखते, इसी तरह हम अगर जस्ट यहाँ पे
मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे तो उन दोनों वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिल जाएगा। अगर इन दोनों की तरफ हम माइनस का साइन लगाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई हो गया है 10 और 15, जस्ट लिखा हुआ शुरू में सम है, क्योंकि जो हमने स्टेटमेंट बदली नहीं, यहाँ प्रोडक्ट ही लिख देते हैं। यहाँ पे जो भी, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख दें, सम की बजाय हम आंसर लिख दें, आंसर ही कर दें, तो कोई भी रिजल्ट जो होगा उसका आंसर डिस्प्ले होता जाएगा। चाहे प्लस कर दे, माइनस कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दें। अब हम माइनस का रिजल्ट चेक करते हैं तो उसी तरह देखें इसका रिजल्ट जो है वो माइनस होकर शो हो जाएगा, क्योंकि अब 10 में से 15 को निकालेंगे तो माइनस का 5 आएगा। देखें तो आंसर इस -5 आ गया, इसके साथ शो हो रहा है। तो उसी तरह वैल्यू को जो है वो शो करवाता जा रहा है। और यहाँ पे माइनस की बजाय जो है हम डिवीज़न ऑपरेटर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब देखें डिवीज़न ऑपरेटर का भी आज थोड़ा सा बता देते हैं आपको। डिवीज़न ऑपरेटर में जब 10 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिज़ल्ट वो 0 शो करेगा, पॉइंट्स में रिज़ल्ट नहीं देगा। देखिए आपके सामने इसका रिज़ल्ट आ रहा है, उसने 0 दिया, हालांकि पॉइंट्स में आंसर आना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, क्योंकि एक तो हम यहाँ पे इन जो है वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पॉइंट के अंदर आंसर को सेव ही नहीं करता। दूसरा है कि जो डिवाइज़र ऑपरेटर होता है, ये जब डिवाइडर और डिवाइडर जो दोनों हों पॉइंट्स के अंदर तो इसका रिज़ल्ट पॉइंट्स में देता है, और अगर ये दोनों विदाउट पॉइंट हों तो फिर ये पॉइंट के अंदर रिज़ल्ट नहीं शो करवाता। तो अगर हम इसकी बड़ी वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 30 वैल्यू साइन कर देते हैं, इसकी जो है यहाँ पे हम 100 और यहाँ पे 20 वैल्यू इसकी जो है वो कर देते हैं, बिल्कुल ये 5 कर देते हैं। अब देखेंगे कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसका रिज़ल्ट हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे कि उसने 20 रिज़ल्ट जो है इसका शो करवा दिया है कि 100 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। और अगर इसका रिज़ल्ट पॉइंट्स में चला जाए, मसलन हम इसकी बजाय इसको 15 पे डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो डेसिमल पॉइंट में रिज़ल्ट शो होना चाहिए, लेकिन वो पॉइंट्स के अंदर रिज़ल्ट जो है वो नहीं देगा। 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था तो उसने इसका 6 दे दिया। वजह क्या है कि वेरिएबल हमारा जो है ये इंट के अंदर डिस्प्ले है। अगर हम यही वाले वेरिएबल फ्लोट के अंदर डिस्प्ले करवाते तो देन, अब यही मैं देखें वेरिएबल के नेम जो है ये इंट की बजाय फ्लोट के अंदर जो है वो डिस्प्ले मैं डिक्लेयर करवा देता हूँ। अगर यही वाले हम फ्लोट के अंदर डिक्लेयर कर देंगे तो आपने गौर करना है, लेकिन फिर भी इसका रिज़ल्ट जो है वो डेसिमल पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें जब हमने इसको टीचर की बजाय फ्लोट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वो ज़्यादा वेरिएबल थे, उसमें पॉइंट्स की एरर थी, इस वजह से वो प्रॉब्लम दे रहा था। तो हमने देखा है कि उसके अंदर उतने वेरिएबल डिक्लेयर करे, उसको एम्प्टी छोड़ा हुआ था, डाटा टाइप तो डिक्लेयर थी लेकिन वेरिएबल नहीं था, तो वो कुछ एरर दे रहा था। तो सेम अगर एक जैसा वेरिएबल हम एक एंटी में, यहाँ पे भी जी मैंने लिख दिया था, यहाँ पे भी जी, तो ये दोनों सेम वेरिएबल थे जो डिफरेंट डाटा टाइप में डिक्लेयर थे, तब भी एरर इसकी शो होती है
कि हम एक वेरिएबल किसी एक डाटा टाइप में डिक्लेयर करवा सकते हैं, अदर डाटा टाइप में डिक्लेयर नहीं करवा सकते। तो ये, और इसी के साथ हम मॉडुलस ऑपरेटर को भी यूज़ करते हैं। ये मॉडुलस ऑपरेटर का क्या काम है कि ये हमें रिमाइंडर में देगा कि आपके बाकी क्या वैल्यू, अगर इसी डिवीज़न का हम चेक करें कि इसके रिमाइंडर में क्या आंसर बचा हुआ था, कितनी स्टेटमेंट थी, तो इसको ये शो करवाएगा। और ये यहाँ पे एक और आपको बात बता दें कि ये जो डाटा टाइप होती है, रिमाइंडर ऑपरेटर डाटा टाइप के अंदर जो है फ्लोट में वर्क नहीं करता। ये एर डिपेंड अपॉन द फ्लोट, फ्लोट इज बाइनरी ऑपरेटर मॉडल की, यानी जो फ्लोट ऑपरेटर है ये जस्ट इंटीजर वैल्यू में यूज़ होता है इस्तेमाल, जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है ये परसेंटेज का साइन को हम रिमाइंडर ऑपरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। ये हमें रिमाइंडर फाइंड करके देता है। तो यहाँ पे आप देखें, अब जब हमने उसके डिक्लेयर करवाया तो उसने हमें इसका रिज़ल्ट जो है ये हमें डिस्प्ले करवा दिया है कि 10 जो है ये रिमेनिंग में बचा हुआ है, कि अगर हम 100 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 रिमेनिंग बच जाएगा। मसलन यहाँ पे कुछ और वैल्यू देते हैं 10, और 10 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3391 बचना चाहिए। तभी हम चेक करते हैं कि इसका रिमाइंडर में क्या आंसर आता है। तो देखना आपके सामने जो है इसके 1 उसने रिजल्ट जो है ये डिस्प्ले करवा दिया है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि ये कुछ इनपुट के मैसेज बनाते हैं। यूज़र से लेते हैं, यूज़र से लेके वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे उसको कैलकुलेशन कराएंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, हम यूज़र को फर्स्ट नंबर जो है ये एंटर करवाने की कमांड देंगे। तो साथ ही हमने क्या करना है, सीन फंक्शन भी यूज़ करना है ताकि हमारी वैल्यू जो है वो, इसके लिए देखें ग्रेटर देन का साइन, इसके लिए लेस देन वाला डबल साइन इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रैक्ट करेगा वैल्यू को, वो इंसर्शन ऑपरेटर था, इंसर्ट करेगा, ये एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हम किस वेरिएबल के अंदर रिसीव करना चाहते हैं, मैंने ए लिख दी है ए के अंदर। अब फिर उसी तरह सेकंड मैसेज बनाएंगे। ये बार बार लिखने का मकसद ये है कि हमें इनपुट जो है वो करना, जब तक इनपुट आउटपुट ठीक नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सेकंड नंबर कर देता हूँ। सेकंड नंबर, सेकंड में बी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ वैल्यू को। तो दोनों की वैल्यू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। तो अब इन दोनों पे जो भी ऑपरेटर हमने परफॉर्म करवाना है, मैंने लिख दिया एस में सामने लेना था, बिल्कुल एस इज इक्वल टू ए प्लस बी। फ़र्क पहले में था कि पहले वेरिएबल खुद इनिशियलाइज किए हुए थे, और अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यूज़र से वैल्यू एक मैसेज बनेगा, यूज़र के लिए जाएगा, ये वेट करवाएगा सीन जब तक हम एक ही वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो पुट करने के बाद अगेन ये सेकंड वैल्यू रिक्वायर्ड करेगा, इसके लिए वेट करेगा। जब हम दोनों वैल्यू दे देंगे तो इसको ऐड करके एस में सेव करेगा और इसका रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट करवा देगा। अभी हम इसका जब रिज़ल्ट देखेंगे आउटपुट के अंदर, देखें अभी एरर है कि ये मैंने सीन का जो वर्ड है सी, ये कैपिटल में लिखा गया था जल्दी से, तो इस वजह से उसने एरर दे दी है कि ये कैपिटल में नहीं आएगा। हाँ, इससे पहले एक हमारी मिस्टेक यहाँ पे रह गई कि ये आपने भी याद रखना है कि वो कह रहा है बिफोर इसके जो है ना वो एक्सपेक्टेड है, ये सेमी कॉलन आप कहीं मिस कर गए। तो मैंने ये दोनों स्टेटमेंट के आगे सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया था, तो वो उसने एरर डिस्प्ले करवा दिया। अब इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो हमें डिस्प्ले करवाएगा। हम देखें पहले वो वैल्यू को रिक्वायर्ड कर रहा है हमसे कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम इसको फर्स्ट नंबर जो है ये हमने पुट करना है। जब वो हमसे पूछेगा कि फर्स्ट नंबर जो है वो आप पुट करवाएं, तो ये एंटीवायरस है जो बार बार इसको जो है, इसको मैं डिसेबल ही कर देता पहले, क्योंकि ये जब भी हम कोई एग्जी फाइल, ये हमारी एग्जी फाइल क्रिएट होती है, जैसे हम रन करते हैं ये मेमोरी में लोड होकर एक एग्जी फाइल क्रिएट होती है। तो जैसे ही कोई एग्जी फाइल हो जाए तो हमारा जो भी एंटीवायरस होता है उसको वो वायरस कंसीडर करता है कि ये एक वायरस है। तो यहाँ भी कोई भी वैल्यू मैंने 30 पुट की, तो 30 के बाद मैंने एंटर दबाया, तो देखो सेकंड वैल्यू को रिक्वायर्ड कर रहा है।
तो वो मैंने बिलफर्ज 20 वैल्यू पुट की, दोनों का 50 आंसर बनना चाहिए, सम किया है तो उसने लिख दिया आंसर इज़ 50। तो ये हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाए हुए थे ए और बी, और एक एस जिसके अंदर हमने स्टोर करना था। तो दो मैसेज हम बनाए, यूज़र से वैल्यू ली, उसको हमने सेव करवा लिया। सेव करवाने के बाद हमने उसको यूज़ कर लिया। तो हमें डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह कोई भी 4 किस्म के जो ऑपरेटर्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टार यूज़ करते हैं, प्लस और माइनस तो सेम है। डिवीज़न के लिए स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, और रिमाइंडर निकालने के लिए, बाकी निकालने के लिए हम जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं जिनको हम डिफरेंट वैल्यू के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कोई हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे अगर मैं मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करूँ तो ये इंटीजर में ही वर्क करता है। तो टीचर में हमारे ऑलरेडी वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर हैं। तो अब हम इसके दोनों को आंसर को चेक करते हैं कि जब इसमें फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दी जाएगी तो ये इसका रिज़ल्ट क्या बताएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है बिलफर्ज मैं दे देता हूँ 7, एंटर, और इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 7 की वैल्यू को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, 7 2 के बाद एंटर किया, इसको डिवाइड करेंगे हम 2 पे, देखो उसने रिजल्ट इसका दे दिया 0, यानी 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0, रिमाइंडर में बाकी बच जाएगा। तो हम इस तरह जो है फिर हम अगेन रन करके कोई और वैल्यू पे बार बार इसको चेक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसकी वैल्यू जो है वो किस तरह इसको वो यूज़ करता है। 2 के साथ हम 3 के साथ इसको डिफरेंट वैल्यू यूज़ करेंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट जो है हमें वेरीफाई हो जाए कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 15 से दे रहा हूँ, और 15 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं, सेकंड वैल्यू में 4 असाइन करता हूँ, एंटर करेंगे। देखो कर्सर ये वेट करता रहता है कि अभी तक जब एंटर दबाएंगे तो वो सीन के अंदर वैल्यू जाएगी, यहाँ पे बी के अंदर, फिर इसको आगे वर्क करेगा अपना। जैसे ही मैंने एंटर किया उसने 4 को 15 पे, तो 3 रिमाइंडर था। अब देखें 4 3 12 होता है, 3 जो है रिमेनिंग बचेगा। तो ये हमें रिमेनिंग जो डिवीज़न प्रोसेस के अंदर बाकी वैल्यू बचती है उसको जो है वो शो करवा रहा है। तो यहाँ पे मज़ीद हम अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है, जस्ट हम देख रहे हैं कि इनपुट कैसे ख़ुद हम आउटपुट कैसे करवाते हैं। खुद पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लिया जाए या यूज़र से वैल्यू ले के वो है उसको अब एक मैसेज में भी दोनों को बना सकते हैं। एंटर 2 नंबर्स, या ऐसे भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ज़रूरी के लहद हम एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर्स हम ऐसे भी इकट्ठा मैसेज दे सकते थे, और दोनों वैल्यू को इकट्ठा ही हम इसको रिसीव कर लेते। आगे मैं बी लिख देता और यहाँ टर्मिनेटर लगा देंगे, ठीक है। तो फिर हमें ये सेकंड मैसेज जो है ये दोनों जो है हमें नहीं देने पड़ेंगे, इकट्ठी दोनों की वैल्यू जो है वो हमसे वो रिसीव कर लेगा। हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। चलें जी, अभी हम इसको रन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही दफ़ा हमने मैसेज बनाया था एंटर 2 नंबर। तो जब तक हमसे वो 2 नंबर रिक्वायर्ड नहीं करेगा उस वक्त तक ये बार बार देखिए एंटीवायरस जो होता है हर फाइल जो है एक्जी फाइल वगैरह, प्रोग्राम 2 की जो एक्जी फाइल है 100 बताएं कि सेफली ओपन हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्यों एंटीवायरस का काम ही होता है कि हर एक्जी फाइल जो होती है वो उसको चेक करता है। तो प्रोग्रामर की फ़ाइल जो है जनरेट करता है प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टर। एंटर 2 नंबर यहाँ पे उसने कह दिया बिल्कुल मैंने 15, अब स्पेस दे के भी आप दे सकते हैं जब इकट्ठी वैल्यू लें, उसके बाद भी वो सेकंड वैल्यू को कंसीडर करेगा 4।
तो अब देखिए उसका भी उसने हमें 3 रिजल्ट दे दिया। तो दोनों वैल्यू उसने इकट्ठी रिसीव किए, अलग-अलग 2 मैसेज नहीं आए थे। इसका मतलब कि हम अलग-अलग सीन को भी यूज़ कर सकते हैं। जब ज़्यादा नंबर हमने लेने हो, 5 नंबर लेने हैं, उसको डिस्प्ले करवाना है या उसको हमने रिवर्स में डिस्प्ले करवा देना है, तो हम इकट्ठा मैसेज भी बना सकते हैं। और आगे हम कोई भी स्टेटमेंट जो है मैथमेटिकल जो है वो वर्क फंक्शन करवाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा लास्ट पे इसको बता दूं कि ऊपर हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं। जो फंक्शन, जो वेरिएबल्स हम नीचे कीवर्ड यूज़ करते हैं, इन तमाम के मीनिंग जो हैं यहाँ पे डिफ़ाइन होते हैं। और ये जब उस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ये हमने कंप्लीट सेट लिख दिया है वेल डिफाइंड प्रोसीजर के अंदर। और इसको कंप्यूटर जो है उसकी लैंग्वेज में लिखा है, कोई इसमें एरर नहीं है। तमाम रूल्स को हर लाइन के स्टेटमेंट के आगे हमने सेमीकोलन यूज़ किया है। सेक्शन ऑपरेटर लगाया सी आउट के अंदर, सीन के अंदर अलग-अलग इसमें लेस देन वाला ऑपरेटर जैसे यूज़ करते हैं, और ये ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इक्वल का साइन यूज़ कर दिया है। ब्रैकेट हमने मेन के बाद जो स्टार्ट करते हैं, देखिए वही उसको मेन पे लास्ट पे क्लोज करना होता है। अगर कोई भी इनमें से मिसिंग हो तो वो एरर हमें शो करवाता है। तो थैंक्स। नेक्स्ट में हम इसी के मुतल्लिक़ कुछ मज़ीद मैथमेटिकल फार्मूले जो है, सर्कल वगैरह फाइंड करना, एरिया फाइंड करना, या कैसे रिवर्स करते हैं नंबर को, वो हम उसके अंदर सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सारे लेक्चर देखते जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मज़ीद जो है प्रोग्रामिंग के लेक्चर जो है वो बनाए जा सकें और आपको इसके मुतल्लिक़ जो है वो सिखाया जा सके।